मेरे अंदर जो है ना मल्टी डे ट्रैक करने की बड़ी चुल थी, क्योंकि मैंने कुछ साल पहले खीरगंगा किया था एंड खीरगंगा करते टाइम मुझे एक फीलिंग आई थी, बस यही कारण था। तो भाइयों वेलकम है आप सभी का। पिछले 2-3 हफ्ते से मैं ये सोच रहा था कि मैं कैसे आप लोगों से रेगुलरली टच में रह सकता हूँ, क्योंकि लेट्स फेस इट, ट्रैक तुम 1 महीने या 2 महीने में एक ही बार जा सकते हो। और फिर काफी ज्यादा सोच विचार करने के बाद हमें आइडिया आता है इस एपिसोड सीरीज का, जिसका नाम है टेल्स फ्रॉम द ट्रैक्स। इस सीरीज में मैं आपको सुनाऊंगा मेरे साथ हुए कुछ फनी, कुछ स्टूपिड इंसिडेंट्स जिससे आप लोग भी रिलेट कर पाओ और हम लोग थोड़ी देर साथ में हैंग आउट करें। तो जो आज की स्टोरी है उसका टाइटल है हम हिमालय में हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है मेरी केदारकंठा ट्रैक की, जो कि मेरी सबसे पहली मल्टी डे ट्रैक थी। मेरी ट्रैक पे मेरे साथ है मिस्टर अमन एंड मिस्टर खारी, डॉक्टर खारी। भाई का अब MBBS हो गया। तो थोड़ा सा कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन देता हूँ। अमन को आप ऐसे मान के चलो कि प्रॉपर बनिया आदमी, लेकिन कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल में, मतलब अच्छा खासा पैसा कमाता है, ऑफिस में सबकी ऐसे मार के रखता है जैसे खुद की दुकान हो, और जब कोई काम नहीं होता तब एकदम जिंदा लाश। मतलब छुट्टी के दिन तुम इसको बेड से नहीं ला सकते। मेरे पास लिटरली एक वीडियो है जिसमें अमन अपनी पैंट पकड़ के खड़ा है एंड खारी उसकी बेल्ट बांध रहा है, और ये बात है ट्रैक की 14,000 फीट के एल्टीट्यूड पे। और दूसरी साइड आते हैं हमारे खारी साहब, एकदम चॉकलेटी बॉय, डॉक्टर साहब। ये अमन का बिल्कुल अपोजिट, एकदम फुर्तीला आदमी। ये उन लोगों में से जो सुबह 5 बजे उठ जाते हैं। तो ये बात है नवंबर 2022 की, और अभी तक मैंने ट्रैक के नाम पे सिर्फ खीरगंगा और त्रिवेणी किया था। अब मेरे अंदर जो है ना मल्टी डे ट्रैक करने की बड़ी चुल थी, क्योंकि मैंने कुछ साल पहले खीरगंगा किया था एंड खीरगंगा करते टाइम मुझे एक फीलिंग आई थी, बस यही कारण था। तो उस टाइम हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप हुआ करता था, थाईलैंड 2021 के नाम से। ये बात 2022 की है। तो ग्रुप पे बात चल रही थी कि क्रिसमस की छुट्टियों पे कहाँ जाना है। तो मैंने बताया कि भाई मैं तो ट्रैक पे जाने की सोच रहा हूँ। तो ये दोनों मेरे को समझाने लगे कि भाई चढ़ना पड़ेगा, भाई गड्ढों में आगना पड़ेगा, भाई नहाने को नहीं मिलेगा। मैंने बोला देख भाई, इन 3 में से 2 काम तो मैंने आज भी करे, ठीक है, और चढ़ने का क्या है, चढ़ ही लेंगे, है ना, सीढ़ियाँ भी चढ़ते ही हैं। फिर वो और समझाने लगे कि ये होगा वो होगा। फिर मैंने उनको सीधा सीधा बोला देख भाई, खीरगंगा गया था, उसमें एक फीलिंग आई थी, वो फीलिंग मुझे फिर से लेनी है। अब ये दोनों समझ गए कि भाई ये तो पागल हो गया, इसको इसके हाल पे छोड़ो। अमन ने अपना कहीं जयपुर का प्लान बना लिया, और खारी कहने लगा कि यार मेरे को पढ़ाई करनी है, डॉक्टर है वो, उसका अपना हिसाब है। पर अब थोड़े हफ्तों में इन दोनों को फोमो आने लगा कि भाई ये कुछ तो इंटरेस्टिंग सा करने जा रहा है। तो ट्रैक के अबाउट 1 हफ्ते पहले अमन का कॉल आता है, हाँ भाई कहाँ पे है। मैंने बोला कुछ नहीं भाई, घर पे हूँ। अच्छा तेरी ट्रैक की प्लानिंग हो गई? हाँ यार बस चल रही है, 1 हफ्ता बचा है और बस पैकिंग वगैरह कर रहा हूँ। अच्छा सही है भाई तेरा। यार मेरा तो जयपुर का प्लान कैंसिल हो गया। मैंने बोला अच्छा। कहता हाँ यार कुछ नहीं, पड़े रहेंगे घर पे, देखते हैं कुछ तो कर ही लेंगे। तो मैं बोला चल ठीक है, अगले हफ्ते निकलना है, रेडी रहियो। कहता ओके ब्रो डन। तो उस टाइम हम तीनों में से ट्रैक के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड और सबसे ज़्यादा अनफिट मैं ही था। भाई मैंने प्रॉपर शॉपिंग करी थी, मैंने जैकेट, शूज़, पैंट, बैग सब कुछ नया खरीदा था। ठीक है, फिर हम दिल्ली पहुंच गए, वहाँ पे ग्रुप से मिले, अपना बेस विलेज सांगरी भी पहुंच गए। अगले दिन ट्रैक भी शुरू हो गई। तो अब कट टू हमारा पहला ट्रैक का दिन। अभी तक तो आप समझ गए होंगे कि यार हम लोग इस टाइम हैं बिल्कुल नूब, हमें कुछ नहीं पता। मतलब हम इतने नूब है कि मुझे ये तक नहीं पता था कि केदारकंठा एक हिमालयन ट्रैक है। यार अब बचपन में कहानियां सुनी थी कि यार हिमालय पर चढ़ने वाले पर्वतारोही ऐसे ऐसे करते हैं, यहाँ जाते हैं। मेरे लिए तो एकदम मतलब गॉड लेवल आदमी थे। मुझे क्या पता था कि इतना एक्सेसिबल होता है हिमालय पे ट्रैक करना। ओके तो फिर हम ट्रैक करना शुरू करते हैं। मैं इस टाइम हूँ प्रॉपर गियर में। तो ट्रैक करते करते बीच में मैं और गाइड एक साथ आ गए। तो गाइड मुझसे पूछने लगता है कि इसके अलावा और कौन सी हिमालयन ट्रैक्स पे गए हो। भाई साहब तुम यकीन नहीं करोगे, मेरे अंदर से इतना जेन्युइनली निकला था, हैं ये हिमालयन ट्रैक है। हे भगवान, मतलब उस टाइम तो मैंने इतना सोचा नहीं, पर जब बाद में सोचा मैंने कहा यार ये तो बहुत ज़्यादा बेइज्जती महसूस होने वाली बात थी। तुम इमेजिन करो यार, एक बंदा प्रॉपर जैकेट, जूता, बैग, टोपी, पैंट सब कुछ पहन के चल रहा है एंड उसको ये नहीं पता वो हिमालय पे खड़ा है। बाद में इस इंसिडेंट को मैंने जितना सोचा, मेरे दिमाग में आया कि यार भगवान अगर मेरे को एक बार पावर दे देना समय में वापस जाने की, मैं सबसे पहले अपना ये है सही करूँगा। तो खैर ये था हमारा आज का एक छोटा सा किस्सा। अगले एपिसोड में इस कहानी को हम आगे बढ़ाएंगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे को बताइए, और बाकी आपको पता ही है कि हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।